नमस्कार हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्तुति संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग स्वर संधि के दूसरे भेद अर्थात गुण संधि के विषय में बातचीत करेंगे। गुण संधि क्या होता है और इसमें क्या परिवर्तन आते हैं, हम इस पर आज बातचीत करेंगे। पिछली कक्षा में आप सभी ने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि का अध्ययन किया था। गुण संधि क्या है? देखिए, इसका सूत्र है आद गुण या आदिंग गुण। ये दोनों ही सूत्र का प्रयोग होता है। हालांकि ये दोनों सूत्र में कुछ अंतर है, यद्यपि जब हम स्नातक स्तर पर इसका अध्ययन करते हैं तो दोनों में अंतर हम सीखते हैं। सामान्यतया इन दोनों में अंतर हम नहीं करते हैं। आद गुण अर्थात अत एंग गुण संज्ञ स्यात्, ऐसा कहा गया है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए ओ अर तथा अल को गुण कहते हैं। अब ए कब क्या होता है, ओ क्या होता है, अर क्या होता है और अल क्या होता है, हम इसे समझेंगे। ए कब बनता है तो कहता है इसमें यदि अवर्ण के बाद यदि ई वर्ण हो तो ए हो जाता है। यदि अवर्ण के बाद उ वर्ण हो तो ओ हो जाता है, और अवर्ण के बाद यदि रिवर्ण हो तो अर हो जाता है, तथा अवर्ण के बाद यदि लृ वर्ण हो तो अल हो जाता है। अब अवर्ण के बाद ई वर्ण होने पर ए कैसे बनता है, इसे हम समझेंगे अभी। देखिए, यहाँ है अवर्ण, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ और ई, ऊपर में आप देख सकते हैं अथ धन इति। अथ में अ है अंतिम वर्ण और इति का आरंभिक वर्ण ई है, दोनों मिलकर ए बनता है। शब्द क्या बन जाएगा? अथेति। यहाँ पर आप गणेश भी ले सकते हैं, गण धन ईशः। अगर हम यहाँ पर बात करें कि गण धन ईशः कैसे बनेगा, तो गण में अ है, गण में आप देख सकते हैं कि अ है, उसके बाद ईशः, ईशः में ई है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ईशा में ई है, दोनों मिलकर के अधन ई ए यानी गणेश शब्द बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे समझेंगे कि यदि अवर्ण के बाद ई वर्ण हो तो ए बनता है, तो गणेश बन गया। ऐसे ही महाधन ईश, महा में आ की मात्रा है और ईश में ई की मात्रा है, तो महा में आ और ई दोनों मिलकर ए बनेगा। शब्द क्या बन जाएगा? महेश। फिर आगे ओ कैसे बनता है, तो ओ में यदि अवर्ण के बाद उ वर्ण हो तो ओ बनता है। जल में अ है, उदर में उ है, दोनों मिलकर ओ बनेगा। आप नीचे देख भी सकते हैं कि अ धन उ बराबर ओ, अर्थात जलोदर। ऐसे ही महाधन ऊर्मी, महा में आ है, ऊर्मी में दीर्घ उ है, दोनों मिलकर के महोर्मी शब्द बनेगा। क्योंकि आ और उ मिलकर ओ बनता है, शब्द क्या बनेगा? महोर्मी। इसके बाद अब हम चलते हैं अर।
अर की ओर कि अर कैसे बनता है। यदि अवर्ण के बाद रिवर्ण हो तो अर बनता है। देवधन ऋषि, देव में अ है, ऋषि में री है, दोनों मिलकर अर बनेगा, देवर्षि शब्द बन जाएगा। महाधन ऋषि, महा में आ है, ऋषि में री है, दोनों मिलकर अर बनेगा और शब्द बनेगा महर्षि, क्योंकि आ और री जुड़कर अर बन जाएगा, इसीलिए महर्षि शब्द बना। ऐसे ही यदि अवर्ण की बाद लड़ी वर्ण हो तो अल बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तव धन लड़ीकार, तव में व यानी अ है और लड़ी में लड़ीकार में लड़ी है। अब यहाँ पर अ धन लड़ी अल बनेगा, शब्द बन जाएगा तवलकार। इस प्रकार से हम लोग गुण संधि को समझ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। फिर इसके बाद हम लोग स्वर संधि के जो अन्य भेद हैं उस पर भी हमारी बातचीत होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।